फ्रेंड्स, जैसे कि केमिकल किनेटिक्स के आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने आपको ख़त्म करके अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप आराम से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम न्यूमेरिकल पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका न्यूमेरिकल लिया है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकर्स 50% इन फर्स्ट 100 सेकेंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो इसमें देखो ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है 290 यानी कि और आपका 22 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए बात करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है ध्यान देंगे। देखो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दी, उसका 50% मान लीजिए कोई आपका ये रिएक्शन है। ठीक है, ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब वो कह रहा है इसकी इनिशियल स्टेट को मान लेते हैं, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्टेट को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, कितना मान लेते हैं 100। तो टाइम t1 इक्वल टू 0 पर आपका प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, 0, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसके बाद हम चर्चा करिए ये करते हैं कि यहाँ पर अगर आप अपन ध्यान देते हैं फिर t2 इक्वल टू दे रहा है 100 सेकेंड। कितना दे रहा है, 100 सेकेंड। t2 इक्वल टू 100 सेकेंड दे रहा है। तो 100 सेकेंड में यानी कि ये कि 50% आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ कितना बचा, 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना, 50। ठीक है, अब इसने कह दिया है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो होता है। तो अपन क्या करेंगे, के इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू कितनी दी गई, 100 इंटू लॉग ए की वैल्यू 100 अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो है, ए माइनस एक्स, इसी को तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस एक्स कितना आ गया, टी। ठीक है, इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। 2.303 अपॉन 100 इंटू इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो गया, log 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.3010 होता है। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा कितना था, 0.693 अपॉन 100। तो इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00693 सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यानी कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट के जो आपका है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेकंड होती है, क्या होती है, पर सेकंड। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये 17 में आया था है, तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट बाय 50% इन 10 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका 50% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी टेक इन 80%। अब 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से बात करते हैं। मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन हो रही है, ए से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, ए से जब प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो t1 इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी पूरी मात्रा 100 ले लेते हैं तो ये आपका क्या बनता है, 0। अब t2 टाइम पर उसने कह दिया 10 मिनट में इसका कितना, 50%। ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 माइनस के 50 इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं,
के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं क्या, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 10 लॉग a 100 अपॉन a माइनस एक्स यानी कि 50। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 2। ठीक है, तो के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 10 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है 0.3010। तो के इज इक्वल टू आपका यहाँ पे टोटल कितना हो गया 0.693 अपॉन 10। अब इसको हम लिखें 0.0693। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो पर सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेकन इन 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये उसने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कंप्लीट होने में 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ए से आपका क्या बना रहा है हम प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसका जो रेट कांस्टेंट होता है एक ही रिएक्शन के लिए, चाहे वो 80% कंप्लीट हो, चाहे 70% कंप्लीट हो, चाहे 50% कंप्लीट हो, चाहे 40% कंप्लीट हो, रेट कांस्टेंट हमेशा इसका कैसा होता है कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ये दिमाग में रखना है, के की वैल्यू जो इसके लिए होगी वो 80% के लिए भी होगी, समझे, और 80% का हाँ 90% के लिए होगी, सबके लिए एक सी समथिंग समथिंग होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो एक बार आप प्रोडक्ट आपका हो गया, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, यानी कि T1 इक्वल टू 0 पे इसको 100 मान लेते हैं, 0 हो गया। T2 इक्वल टू T लिख लेते हैं। ठीक है, तो 80% आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ कितना बचता है 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। के की वैल्यू तो आपके पास है कितना 0.0693 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए 100 अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब 20। ठीक है, ए माइनस एक्स का मतलब 20, तो 0.0693 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, इससे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 10 कितना 5। ठीक है, लॉग 10 5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है 10.0693 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे अपन को वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे ध्यान रखना है। अब लॉग यानी कि 5 की जो वैल्यू आपको है, इसकी 5 की जो आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो याद करने वाली बात कितनी होती है 0.6991। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग 10 5 इक्वल टू 0.6991 होती है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6991 अपॉन 0.0693। तो इसको अपन लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 3.32 मिनट। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो यानी कि 80% पूरा यानी कि कंप्लीट होने में उसको टाइम कितना लगेगा 23.32 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके और आराम से इनको कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक के आगे बढ़ते हुए, तो देखो ये इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस reduced to half of the initial concentration in 50 सेकेंड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ये जो आपका क्वेश्चन आया है, देखिए ये यानी 17 18 90 22 में आया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, इस क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक, तो इसको बड़े सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं गौर से देखिए। उसने आपसे कह दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस
टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि वो कैसा है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। तो हाफ लाइफ आपको मिली गई, ठीक है, कितना दे दिया, टी हाफ आपको कितना मिल गया, 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड्स आपको मिल गया, ठीक है। कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट आपको पता करना, तो के इक्वल टू क्या, यानी कि हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यही तो लिखते हैं। तो के इक्वल टू कितना होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ को हम क्या लिख दें, 50 सेकेंड, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका अपन एक काम करते हैं, इसको 0.0693 अपॉन 5, अब ऐसा कर लेते हैं इसको, के इक्वल टू 693 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन लिख देते हैं 5 के 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 बन जा 1, 5 3 15, यानी कि इसके बाद कितना बचा, 4 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कितना, 0.123 ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका पर सेकंड आपका यूनिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ द 3/4 of the first order reaction is twice the time required for the completion of half reaction यानी रिएक्शन। तो ये आपकी देखो 15, 90, 20 में आया, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो इसमें बहुत अच्छा सा आपका दे दिया, देखो इसमें कह दिया, यानी कि हाफ टाइम की बात कर दी है, यानी कि हाफ लाइफ की बात और 3/4 के बीच में क्या रिलेशन है, ये अपन को यहाँ पे चेकआउट करना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो आप के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ। एक तो आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तो आपको इस प्रकार की इक्वेशन मिल रही, दूसरी आपकी देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ए से आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो हम मान लेते हैं वो कितनी, ए, ठीक है, 0, यानी कि T1 इक्वल टू 0, T2 बराबर आपका मान लेते हैं कितना, T3/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी, 3/4, यहाँ पे आपका ए बन जाता है 3/4 है। तो यहाँ पे अपन का ए माइनस के ए 3/4a, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा आपका a/4, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या होता है भैया, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे तो लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं के इक्वल टू, अब यहाँ टी की जो वैल्यू आपकी है वो पूरा पुटअप करते हैं, 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग 10a, ए की वैल्यू तो ए हो गई, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, a/4, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 3/4 इंटू लॉग 10, 4 हो गया। 4 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। 4 को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो के इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी 3/4 इंटू 2 लॉग 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको देखो के इक्वल टू, के की वैल्यू भी यहाँ रख दो, के की वैल्यू हुई है शुरुआत में हमने कितनी ली थी, 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 2.303 इंटू इसको लॉग 10 की वैल्यू 0.3010 इंटू 2 अपॉन टी 3/4, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 T 3/4 इक्वल टू 2 टी हाफ,
2t हाफ, ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया। तो t 3/4 इक्वल टू 2t हाफ, 2t हाफ। ठीक है, तो ये पूछ दिया था इसने, क्या पूछा था, रिलेशन पूछ दिया था, रिक्वायर्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द हाफ लाइफ में। ठीक है, तो अब प्रूफ दैट करना था, क्या करना था, प्रूफ दैट करना। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन, उनके बारे में हम यहाँ पे बात किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे अपन लोग। दिया आपका क्वेश्चन, आपका अच्छा क्वेश्चन है। 20% of a first order reaction of a first order reaction of a first order reaction was completed in 5 minutes, in 5 minutes। ठीक है, in 5 minutes। when will be 60% of the 60% of the reaction complete, 60% of the reaction complete। ठीक है, ये आपको दे दिया, तो इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है कि अब 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में उसको कितना 5 मिनट लगते हैं, कितने 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो व्हेन विल बी 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो बेटा। ठीक है, सॉल्व इसको हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को ए लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपको 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में है, तो इसके लिए 100 लेके चलो, कभी आप डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है, ये आपका T1 बराबर 0 और T2 बराबर 5 मिनट। ये कितना 20% आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो बचा कितना यहाँ पे 80%। कितना बचा 80%। ठीक है, यानी कि इसने कहते 50 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट, यानी कि 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना 20% है, यानी कि 20% होने में कितना टाइम लगता है इसको। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। तो K इक्वल टू 2.30, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होता है, 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। K इक्वल टू 2.303, T की वैल्यू कितनी दी है 5 मिनट। ठीक है, इंटू लॉग A की वैल्यू अपॉन A माइनस एक्स 80। K इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 10 0 यानी कि 5/4 लिख देते हैं इसको, कितना 5/4। अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन इसकी बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम कर लेते हैं बात किसकी, सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मान लीजिए ए से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यानी T1 इक्वल टू 0 पर ये 100 हो गया, तो ये आपका 0, और T2 इक्वल टू T लिख देते हैं, कितना 60%, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो 100 माइनस 16 40 आपका बन गया। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कॉस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, A अपॉन A माइनस एक्स। अब सुनो यहाँ हमारे पास, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, ठीक है, log 100 अपॉन A माइनस एक्स 0 तो यहाँ K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10, ये कितना बचा 5/2, कितना बचा 5/2। ठीक है, अब सुनो हमारी बात। अब अपन को करना क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 5 माइनस के
log 10 2। ठीक है, इसको भी यहाँ पे देखो बेटा, इसको भी यहाँ लिख लो 2.303 अपॉन 5 log 10 5 माइनस के log 10 4। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट एक ही रिएक्शन हो रही है, रेट कांस्टेंट दोनों का कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम इनको दोनों को बराबर लिख देते हैं 2.303 अपॉन 5 log माइनस के log 10 4 इक्वल 2.303 t log 10 5 माइनस के log 10 2। इससे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा सीधे, है ना, तो इससे तो आपका कैंसिल हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे यही तो लिखेंगे log 10 5 माइनस के log 10 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल log 10 5 माइनस के log 10 2 अपॉन डिवाइडेड बाई टी। अब वैल्यू रखो इनकी, क्या रखो, वैल्यू, इनकी हम वैल्यू रख लेते हैं। तो ध्यान देंगे वैल्यू कैसे रखेंगे। log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.6991 माइनस log 4 की वैल्यू 10 4 0.6020 अपॉन 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है 0.6991 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन टी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ कितना बचा आपका 1 7 और 9.5 इक्वल टू, इधर चेक कर लो तो कितना बचा 1 8 9 के बाद फिर आपका कितना 3 पॉइंट अपॉन टी, यही तो बचा आपका है। अब सुनो भाई बात, इसको अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखते हैं टी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0.3981 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.971। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो t इक्वल टू आपका कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ में हम डिवाइड करते हैं, लगभग ये कितनी बार, 4 बार इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। लगभग कितनी बार चला जाएगा, 4 ही बार चला जाएगा। देखो 4 एकम 4 7 28, 2 हाथ से 4 9 36 37 38 39, 4 ही 5 बार लगभग चला जाएगा, 4 ही बार चला जाएगा इंटू 5। तो टी बराबर कितना आ गया 20 मिनट, कितना आ गया 20 मिनट। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन और कैसे आपके साथ आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछे से आ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हम आपको थ्योरेटिकल में आपको बता चुके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या संबंध है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे कंप्लीट करना है और इसी पर अपन को फोकस करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आपकी लगभग हमने कैसी कर दी है, कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका हम लेंगे वो सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। जो कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं आपके, जैसे कि दिया है, ये आपका क्वेश्चन है द रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी इज। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, उसने कह दिया कि इसका यानी कि ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दी है तो इसका रेट निकालना है। तो रेट इक्वल टू आर बराबर क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू के। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ जाएगी,
0 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन A की पावर 0 एंड B की पावर 0। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया विच फॉर्मूला इज करेक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछ दिया गया। तो देखो इसको भी हमने कराया है, तो क्या कराया, टी हाफ, क्या कराया, टी हाफ, समझ रहे हैं ना बात, प्रोपोर्शनली ए की पावर 0, यानी कि ए माने क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए की पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हम डेरिवेशन हमने कराए थे, तो डेरिवेशन के अंतर्गत हमने ये आपको यहाँ पे कोई सॉल्व करके और ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे बता दी, सिर्फ ध्यान देने वाली बात। अब देखो R इक्वल टू के H2O फॉर द रिएक्शन टू H2O2 रिएक्शन वाट टू H2O प्लस O2 इज रिएक्शन इज ए, तो रिएक्शन कौन सी है ये पूछ दिया। देखो रेट बराबर आपको ये फार्मूला दे दिया, कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, वो रिएक्शन क्या हो रही है वो मुझे पता नहीं है, पता सिर्फ ये है कि आपको रेट बराबर आपको क्या दे दिया, आर बराबर के, यानी कंसंट्रेशन H2O, यही तो दे दिया आपको। तो जब ये दे दिया तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो कैसे हो गई ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होगा ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई बेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ ए वेलोसिटी कांस्टेंट्स के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यानी इक्वेशन लिखना है, कौन सा, कांस्टेंट इक्वेशन। तो के इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यही तो होता है फॉर्मूला। इसको आपको तो वैसे ही याद है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कम टाइम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो देखो जब भी आपको हाफ लाइफ और 99.9% वाली बात आ जाती है क्वेश्चन में, जैसे हम पढ़ते हैं द हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 मिनट, द टाइम आफ्टर विच 99.9% रिएक्शन गेट कंप्लीट इज। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका कहीं पर भी आपको मिलता है तो आप याद रखें T 99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, T 50% आप लिख सकते हो। ये अपन को याद करना है। ठीक है, ये आपका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले में आपको क्या रखा है, आंसर रखना है, यानी कि जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर 100%। 10 इंटू ये कितना हो गया 4, टोटल कितना हो गया 40 मिनट। ठीक है, कितना हो गया 40। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपके दिए गए थे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये सिंपल क्वेश्चन है और ऐसी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे अब आपसे पूछ दिया जाता है, अच्छा ये बताओ यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पूछ दिया, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपसे पूछ दिया, तो हम आपको देखो कराए हैं। ठीक है, इसका क्या निकाला था हमने, मोल पर लीटर, यानी कि लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही तो निकाला था आपका। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। क्या है, सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू।